बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज हम एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोजेक्ट के हवाले से अहम इंकशाफात करेंगे जो चोलिस्तान में गुज़श्ता साल 2023 में जो है वो शुरू किया गया था। नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली वादी सिंध की तीसरी बड़ी तहज़ीब के आसार के हवाले से था। नाज़रीन, चोलिस्तान में गंदीर वाला एक मकाम है जहाँ पर 1975 में एक मारूफ आर्कियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर रफ़ीक मुग़ल साहब। उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि चोलिस्तान के अंदर जो है एक बहुत बड़ी जो है वो सिंध की जो सी है तहज़ीब उसके आसार जो है वो मौजूद हैं, जिसका उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद ये तीसरी बड़ी तहज़ीब है जिसके आसार जो से हैं वो चोलिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब होना तो ये चाहिए था नाजरीन के इस इंकशाफ के बाद हुकूमतों को फौरी तौर पर हरकत में आना चाहिए था और इसके जो है वो खुदाई का अमल और इसको सामने लाने का अमल जो है वो शुरू होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि खित्ता बहावलपुर है, क्योंकि खित्ता चोलिस्तान है, तो इसके हवाले से वैसे ही जो हमारे हुक्मरान हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न नहीं होता और बहुत ज़्यादा कोई तवज्जो जो सी है वो इस खित्ते के हवाले से नहीं होती। तो ये 2023 तक ये मामला लटका रहा। इसको बताया गया कि जी कुछ रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो है वो ये काम शुरू नहीं हो सका, लेकिन हकीकत ये है कि नज़र यही आता है कि इतने बड़े एक नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज करने का मकसद जो है वो अदम दिलचस्पी है और किसी किस्म का जो है वो पेन नहीं लिया गया इस प्रोजेक्ट के हवाले से। बिलाखिर नाजरीन 2023 के अंदर जो है वो हुकूमत पंजाब, आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट और डिविजनल जो इंतज़ामिया है इन्होंने फैसला किया कि क्योंकि बारहा ये एक रिपोर्टिंग हो रही थी, ये चीज़ें सामने आ रही थी कि उस इलाके के जो चोलिस्तानी हैं वो खुदाइयाँ करके खोदी जो सी हैं वो कीमती नवादरात जो से वो चोरी कर रहे हैं और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी था। तो इसके ऊपर नाज़रीन एक फ़ैसला हुआ कि अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर बाकायदा काम किया जाए और ये इतनी बड़ी जो तहज़ीब है वादी सिंध की, इसको दरियाफ्त किया जाए। तो इसके हवाले से नाजरीन एक टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो अमल में लाया गया और जिसके बाद जो है ये जो है एक कंपनी है थाप के नाम से, लाहौर की कंपनी है, उसको ये बाकायदा काम जो है ये उसके सपुर्द कर दिया गया। उसको जो है वर्क आर्डर जो है वो जारी किया गया नाजरीन, जो 20 फरवरी को ये जो है इनके वर्क आर्डर जारी हुए और उसमें एक SOP जो है वो बनाई गई कि वो किस किस तरीके से काम करेंगे और किस किस तरीके से ये चीज़ें जो सी हैं ये अमल में लाई जाएंगी। इस हवाले से नाजरीन पहले हुकूमत पंजाब ने 20 मिलियन जो से हैं वो फंड्स जो है वो किए थे, मुख्तस किए थे। वो एक मीटिंग हुई थी साबका गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगुर रहमान साहब की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में, और उसमें तय पाया था कि 20 मिलियन जो है इसके इब्तदाई उसके लिए जो है वो दरकार होंगे, जिस पर वो हुकूमत पंजाब से जो है वो डिमांड की गई और वो रिलीज़ कर दिए गए। लेकिन थोड़ी सी फिर वही टेंडरिंग के प्रोसेस को डिले किया गया, जिसकी वजह से वो जो फंड्स थे वो लैप्स हो गए। उसके बाद दोबारा जो है ये मामला उस वक्त के सेक्रेटरी टूरिज़म के सुपुर्द किया गया राजा जहांगीर अनवर साहब के, चूँकि वो कमिश्नर बहावलपुर भी रह चुके थे और उनको बड़ा डर था बहावलपुर के मामलात के हवाले से, तो इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई शुरू की और एक समरी जो सी है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई और रिक्वेस्ट की कि एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का ये प्रोजेक्ट है और इसकी फौरी तौर पर इसका काम शुरू होना इंतहाई ज़रूरी है, तो ये फंड जो है वो रिलीज़ किए जाएँ। जिसके बाद नाजरीन ये बाकायदा जो है 27 नवंबर 2023 को जो है ये 20 मिलियन ये कमिश्नर बहावलपुर को जो है ये रिलीज़ कर दिए गए और उसके बाद ये जो है थाप कंपनी जो है इसको कहा गया कि ये बाकायदा अपना काम शुरू करें। ये 2 माह का जो है ये प्रोजेक्ट था नाजरीन, 2 माह तय हुए थे कि 2 माह के अंदर अंदर ये सारी खुदाई करके और तमाम नवादरात निकाल के ये जो अजायब घर है यहाँ पर बहावलपुर का, उसको जो है म्यूज़ियम है, जो म्यूज़ियम बहावलपुर को जो है ये हैंड ओवर करेंगे। अब वो 1 मार्च 2024 से नाजरीन उन्होंने अपना काम शुरू किया। एक बहुत बड़ी इफ्तिताई तकरीब भी मुनक्कद की गई। उसके बाद फिर ये सारा मामला गोल हो गया।
पता नहीं लगा कि वो कंपनी क्या कर रही है, कितना प्रोग्रेस हो गई है, कितनी खुदाई हो गई है, क्या चीज़ें बरामद हुई हैं। ये सारा कुछ जो है वो एक बिल्कुल जिसे कहें कि वो तारीख हिस्से में चला गया और कोई आवाम के सामने भी ये चीज़ नहीं आ सकी, भावलपुर की पब्लिक को भी नहीं मालूम हो सका कि वो कंपनी जो सी इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट, एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट जो है वो करने जा रही थी, तो उसकी जो है उसका अख्ताम कैसे हुआ या उसका रिजल्ट क्या निकले। तो ये अभी नाज़रीन कुछ दिनों पहले इस हवाले से एक बहुत बड़ा जो सा मामला, एक बहुत मशकूक मामला जो है वो सामने आ गया। एक मैं कहूँगा कि तख्ते लाहौर के जो अदारे हैं और जो ये कंपनी है, इसने एक दफ़ा फिर बहावलपुर और बहावलपुरियों को जो है वो मैं कहूँगा कि मामू बनाने की कोशिश की। और ये जून के महीने में इन्होंने अचानक जो है वो तकरीबन 20 मिलियन के बिल जो से हैं वो डिवीजनल इंतज़ामिया को भिजवा दिए, जिसमें बताया गया कि जी उन्होंने खुदाई का अमल मुकम्मल कर लिया है, उन्होंने इसके हवाले से बहुत से जो उनसे ह्यूमन रिसोर्सेज वो हायर की हैं, टेक्निकल स्टाफ हायर की है, सर्वेयर्स हायर की हैं। और उसके बाद जनाब उसमें बिल में जो लाखों रुपए के उसके ऊपर बिल जो है वो बनाया गया। फिर बताया गया कि जी नवादरात जो सी हैं जो मिली हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो से लाखों रुपए लगे हैं, उनके लेबॉरेटरी टेस्ट के ऊपर लाखों रुपए लगे हैं, उनकी पैकिंग के ऊपर लाखों रुपए लगे हैं। और उसके बाद उसमें बताया गया नाजरीन, जो कि वो SOP के कतई खिलाफ बताया जाता है कि SOP में तो ये था, जो मुआहदा हुआ था कि अगर कोई नवादरात निकलेंगी तो वो लाहौर अजायब घर को नहीं बल्कि बहावलपुर म्यूजियम के जो है वो हैंड ओवर की जाएंगी। लेकिन उसके अंदर यही बताया गया कि ये सारा कुछ जो है ये लाहौर अजायब घर के जो है वो हवाले कर दिया गया। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं रुकता नाजरीन, ये मामला इंतहाई मशकूक निकला। जी नाजरीन, इस मामले को पकड़ लिया यहाँ के इंतहाई काबिल डिवीजनल कमिश्नर नादिर चट्टा साहब ने। जब ये बिल उनके सामने आए, उनको मालूम हुआ कि ये कंपनी ने इनका जो पीरियड था वो 2 महीने का था, लेकिन इन्होंने 29-30 दिनों के अंदर ही ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करके और जो उनसे वाइंड अप भी कर दिया। कमिश्नर ऑफिस को एतमाद में भी नहीं लिया, किसी को भी एतमाद में नहीं लिया, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दी, कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं दिया। और अचानक जो उनसे हैं वो आखिरी तारीखों में जब वो क्लोजिंग होती है और बिल पेमेंट होती है, उस टाइम में जो उनसे वो उन्होंने 20 मिलियन के बिल जो उनसे मुख्तलिफ मद के अंदर वो भिजवा दिए, जिसको कमिश्नर बहावलपुर साहब ने जो उनसे वो जज कर लिया कि ये मामला जो उनसे ये इतना सादा नहीं है। उन्होंने फौरी तौर पर एक आला सतह की एक कमेटी जो उनसी है वो तश्कील दे दी, जो एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन की सरबराही में थी। उसमें डायरेक्टर म्यूजियम भी थे, उसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट जो उनसे इस्लामी यूनिवर्सिटी के वो भी जो उनसे वो शामिल थे। इस तरीके से और भी कुछ लोग जो उनसे वो इसके अंदर शामिल थे। उस कमेटी को कहा गया कि वो फौरी तौर पे ये सारे मामलात को चेक करे कि ये कंपनी जो सी है, एक तो इसने वक्त से पहले ये काम कैसे मुकम्मल कर लिया, दूसरा इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है ये बिल भेज रही है, सारे के सारे 20 मिलियन के बिल जो से 2 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ 29-30 दिन के अंदर लगा दिए हैं, लेकिन कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रूफ, कोई सबूत, कुछ भी जो है वो साथ नहीं दिया गया। तो वो कमेटी तश्कील हुई नाजरीन, और ज़राए के मुताबिक जो कमेटी के अरकान हैं उन्होंने बताया कि इसकी एक बाकायदा मीटिंग हुई, जिसमें वो थाप कंपनी का जो नुमाइंदा भी शामिल था, और उनके सामने ये चीज़ें रखी गई कि भाई ये आपने इतने बिल भेज दिए हैं, आपने ना जो उनसे कमिश्नर ऑफिस को इतमाद में लिया है, ना आपने चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उनसी है जो इस पूरे चोलिस्तान को देखती है उसको कुछ मालूम है, आपने जो उनसे ये नवादरात भी निकाल ली हैं, उनके लेबॉरेटरी टेस्ट भी करवा लिए हैं, आपने उनको लाहौर भी भेज दिया जबकि आपने ये म्यूज़ियम में देना था। तो ये सारा चीज़ें आप हमें पहले प्रोवाइड करें, हमें दिखाएं, कोई वीडियो दिखाएं, कोई सबूत दें। आपने फिर बगैर बताए, बगैर इन्फॉर्म किए जो है वो आपने काम भी वाइंड अप कर लिया, और आप बिल दे के जो है वो आप खुदाफिज कह के आप लाहौर जाके बैठ गए। तो ये चीज़ें वहाँ पर मीटिंग के अंदर इंकशाफ की गई और उनसे डिमांड की गई कि भाई ये चीज़ें तो दें, हमें बताएं तो सही कि आपने वहाँ से क्या निकाला है, कौन से नवादात आपको मिले हैं, ये आपने कौन सा स्टाफ जो उनसे ये भर्ती किया था उसका कोई सबूत दें, कोई अपने डॉक्यूमेंटेशन, कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कोई चीज़ें जो उनसे फराहम करें। लेकिन बताया जाता है नाजरीन वो कतई
इसमें नाकाम रहे, वो आए बाएं शय करते रह गए, कोई चीज़ उनकी तरफ से प्रोवाइड नहीं की गई। इस तरह ये मामला इंतहाई मशकूक हो गया और उसमें फिर फैसला जो है हमें ज़राए ने, कमेटी के जो अरकान हैं उनके ज़राए ने बताया कि इन मशकूक मामलात की वजह से जो है इसको पेंडिंग कर दिया गया और उनको मौका दिया गया कि आप पहले अपने तमाम सबूत लेकर हमारे पास आएँ, हमें एक एक चीज़ के बारे में बताएं कि ये किस तरीके से हुआ और क्या चीज़ें आपने दरियाफ्त की हैं, और फिर ये बताएं कि आपने उसको बहावलपुर म्यूज़ियम क्यों नहीं दिया, आपने जाके लाहौर क्यों जो है वो उनको जमा कराया अगर कुछ निकला था वाकई तो। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने वक्त मांगा और उन्होंने कहा कि जी हम जो है कुछ अरसे के अंदर ये सारे सबूत और ये सारी चीज़ें जो सी है ये हम आपको फराम कर देंगे। तो ये नाजरीन इतना बड़ा एक जिसे कहें मशकूक मामला और एक इतना बड़ा जो है ये एक वारदात थी जो लाहौर तख्ते लाहौर के जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट और इस जो कंपनी है इसने करने की कोशिश की कि अगर कुछ हम बिलफर्ज उनकी बात मान लें कि उन्होंने वाकई नवादरात वहाँ से निकाले थे। इतना बड़ा नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था और बहावलपुर का प्रोजेक्ट था, बहावलपुर के चोलिस्तान का प्रोजेक्ट था, तो उसमें किस तरीके से जो है वो आपने जिसे आप कहें कि इतना बड़ा वो काम कर लिया और बताया भी नहीं कि किस तरीके से जो सी है वो चीज़ें आप वहाँ पर लाहौर ले गए। नाज़रीन ये हमेशा से बहावलपुर के साथ जो है वो होता रहा है। बहावलपुर के जो हकूक़ हैं उनको इसी तरह सल्ब किया जाता रहा है। अब भी ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बहावलपुर का प्रोजेक्ट था, अगर ये वाकई इतना बड़ा जो है ये तहजीब इसके आसार जो से सामने आ जाते, ये सारा मामला ओरिजिनली होता, इस सारी चीज़ की तशहीर होती और बताया जाता कि वाकई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद ये बहावलपुर में इतने बड़े आसार कदीमा जो है ये सामने आ गए हैं, तो आप खुद सोचें कि इस खित्ते को कितनी बड़ी बूस्ट मिलती, यहाँ पर कितना टूरिज्म का और मामला जो है वो बढ़ता और लोगों का जो है वो शौक बढ़ता इस इलाके में आने का। कुछ नहीं किया गया, चुप करके आराम से अपना काम किया, खाया पिया और गिलास थोड़ा भरा आने और निकल गए और जाके वहाँ से बिल भेज दिए और उसको पकड़ लिया। हम सलाम पेश करते हैं कमिश्नर बहावलपुर नादिर चट्टा साहब को और उस पूरी कमेटी को कि जिन्होंने उनकी इस वारदात को, इस मशकूक मामले को जो है वो पकड़ लिया और उनको बिल्कुल भी जो है वो मौका नहीं दिया कि वो आराम से ये सारा कुछ ले जाके और सारे पेमेंट ले जाके जो है वो आराम से लाहौर बैठ जाएं। तो ये बहुत जो है अप्रिशिएटेबल है ये मामला और ये बड़ा मशकूक मामला भी है और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये आखिर बहावलपुर को इन्होंने नाजरीन समझा हुआ क्या है। बहावलपुर जो साबिक रियासत थी जिसके इतने एहसानात हैं इस पाकिस्तान के ऊपर, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नाजरीन अगर मैं अब आपको नाइंसाफ़ियों की लिस्ट जो सी है वो बहावलपुर के साथ होने वाली वो बताने लगूँ तो शायद इसके ऊपर जो है वो लग जाए और वो लिस्ट जो सी है वो ख़त्म ना हो। नाजरीन बहावलपुर का दरिया जो है दरिया सतलुज वो चुप करके बेच दिया गया, ये दरिया खुश्क हो गया जिसकी वजह से जितना नुकसान इस खित्ते को हुआ उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। नाजरीन हमसे हमारा सूबा जो सा है वो हमसे छीन लिया गया, हम चुप हो गए। नाजरीन हमसे हमारा एयरपोर्ट जो है वो छीन लिया गया, हम चुप हो गए। नाजरीन हमसे हमारा सेक्रेटेरिएट जो है वो ले लिया गया, उस पर हमने कोई शोर नहीं बचाया, हम चुप हो गए। हमारी यूनिवर्सिटी को जो है स्कैंडलाइज करके तबाह बर्बाद कर दिया गया, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम चुप हो गए। नाजरीन जीप रैली यहाँ पर इतनी बड़ी मुनक्कद होती है और उसका लाखों का जो है वो आमदन जो होती है वो उठा के लाहौर ले जाया जाता है। यहाँ पर स्पीडो बसेस जो सी हैं वो बुजदार साहब अपने दौरे हुकूमत में उठा के डीजी खान ले गए, हम चुप हो गए। नाज़रीन हमारा इस खित्ते से जो कपास और गंदम की जो फसल होती है वो पंजाब का 50% है, हमारी आमदन से जो है ये पंजाब का बजट जो है ये बनता है। लेकिन हमें दिया क्या जाता है नाजरीन, हमें दिया जाता है चंद सड़कें, चंद छोटे छोटे मंसूबे और उसको ही उसका इफ्तिताह करके हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, हमारे वज़रा मशीर जो से हैं वो सोशल मीडिया पे तालियां बजाते नज़र आते हैं और वज़ीर आला की तारीफ़ें करते नज़र आते हैं और बताते हैं कि जी किस तरह बहावलपुर की आवाम के जो से वो दिल जीत लिए गए हैं। तो हमें मिलता कुछ नहीं है, इस दफ़ा भी बजट में हमें कुछ नहीं दिया गया, हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो से हैं उनको बीच में से निकाल दिया गया है। ये जुल्म और सितम का सिलसिला नाजरीन जो है ये जारी है और यहाँ पर जो है हर मामले के अंदर नाइंसाफ़ी होती है। जो काबिल डॉक्टर्स यहाँ पर अगर कहीं BVH में आके लगते हैं तो उनको उठा के लाहौर या बड़े शहरों में मुंतकिल कर दिया जाता है। अच्छे अफसरों को जो है वो यहाँ पर ज़्यादा देर वो नहीं रहने दिया जाता।
जाता। तो ये सारी चीज़ें नाज़रीन इस हमारे खित्ते के साथ होती हैं और हम बर्दाश्त करते हैं, हम चुप करते हैं। इसी वजह से ये चीज़ें बार बार होती हैं। हमारे नुमाइंदगान भी जो उनसे हैं वो इस हवाले से आवाज़ नहीं उठाते और ये नाइंसाफ़ियाँ जो उनसी हैं ये हमारा अब जैसे कि मुकद्दर बन चुकी हुई हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन हम वज़ीर आला पंजाब से भी जो उनसे वो जिसे कहें कि वो मुतालबा करते हैं, पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि ये जो इस टाइम चोलिस्तान में आसार कदीमा वाला मामला है इसको सीरियसली लें। ये मामला जो उनसे इसका नोटिस लें। ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो उनसे अगर वहाँ से कुछ निकला है तो वो कैसे लाहौर अजायब घर जो उनसे वो मुंतकिल हो गया है, जबकि उसका हक जो उनसे यहाँ पर भावलपुर म्यूज़ियम का था, यहाँ के लोगों का हक था, इस खित्ते का हक था, उसको किस तरीके से जो उनसे आप उठा के लाहौर लेके जा सकते हैं। तो ये वज़ीर आला पंजाब जो उनसे वो इसको देखें और इस मामले का नोटिस लें और ये चीज़ें जो उनसी हैं ये वापस भावलपुर म्यूज़ियम को कराई जाएं और जितने भी हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनको एड्रेस किया जाए। ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। यहाँ से आपको लाखों के वोट मिलते हैं, आपको सीटें मिलती हैं, आपकी हुकूमत बनती है इन सीटों के ऊपर, लेकिन आप जो उनसे वो इस खित्ते को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ तख्ते लाहौर आपका जो उनसे वो एक किस्म का फोकस होता है। सारा पाकिस्तान ही आप समझते हैं कि तख्ते लाहौर है, सारा पंजाब ही तख्ते लाहौर है। तो ये सिलसिला हम नहीं होने देंगे। हम बहावलपुर के साथ नाइंसाफ़ियों के इस सिलसिले को मज़ीद आगे नहीं जाने देंगे। हम इस फोरम से भरपूर आवाज़ उठाएंगे और उस वक्त तक उठाते रहेंगे जब तक जो उनसे वो हमारे हकूक़ जो उनसे वो हमें वापस नहीं मिल जाते। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम तरीन जो उनसे है वो स्टोरी भी और ये अहम तरीन मामला भी। इसके अलावा नाज़रीन आखिर में चंद अल्फाज मैं कहूँगा कि हम यहाँ पर जो हमारा मीडिया है या हम यहाँ बैठ के बहुत से ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो उनसे वो सख्त तनकीद भी करते हैं, उनके रवैयों के हवाले से भी बात करते हैं और गुड गवर्नेंस के हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि सारे अफसरान एक जैसे नहीं होते। कुछ अफसरान ऐसे भी होते हैं जो आकर अपना जो है अपने काम से, अपने किरदार से, अपने अमल से जो है वो आवाम के दिल जीत लेते हैं। ऐसे ही कुछ अफसरान हमें बहावलपुर में भी जो है वो नसीब हुए नाजरीन, जिन्होंने आके बहावलपुर के खित्ते को अपना खित्ता समझा और अपना समझ के यहाँ पर काम किया और बेशुमार काम किया। उसमें हमारे साहबका जो कमिश्नर थे कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफ़र साहब, वो 3 साल कमिश्नर रहे। उसके बाद 2 से 2.5 साल जो उनसे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब रहे। कमाल के अफसर थे, बहुत ज़्यादा काम किया इस बहावलपुर के लिए उन्होंने। उनकी बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ जो उनसे वो इस खित्ते के लिए हैं। इसके बाद कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर साहब जो उनसे हैं वो भी कमाल के अफसर थे, शफीक और मोहब्बत करने वाले अफसर थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो उनसे वो इस खित्ते के लिए काम किया। यहाँ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो उनसे हैं उनका उन्होंने आगाज़ किया और उनको पाए तकमील तक पहुँचाया। बहुत से बेहतर काम किए। इसी तरह नाजरीन आज हम मौजूदा कमिश्नर नादिर चट्टा साहब को भी सलाम पेश करते हैं कि इन्होंने भी ये जो काम किया है, जो ये एक वारदात को रोका है कि चीज़ों को जो है जिस तरीके से यहाँ पर एक मशकूक तरीके से मामले को किया गया और उसके बाद जो चीज़ें यहाँ से अगर हम बार बार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर कोई चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं तो उनको लाहौर क्यों मुंतकिल कर दिया गया, ये इसके ऊपर स्टैंड लिया कमिश्नर बहावलपुर साहब ने। तो हम उनको, उनकी पूरी कमेटी को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।